प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। और अगर आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और प्रभु आपको आशीष करने जा रहे हैं। और याद है कि आज संडे चर्च जाना है, सो जरूर चर्च जाने की तैयारी करें। प्रभु आपको आशीष करेंगे, आपके जीवन से दुख और कष्ट परेशानी को दूर करेंगे। पहला पत्र 2 अध्याय। और कल बेटे जोनाथन का जन्मदिन है, बेटे जोनाथन का जन्मदिन बहुत मुबारक हो। यहाँ पे लिखा है पहला पत्र 2 अध्याय में, जीवित पत्थर और पवित्र प्रजा, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ अमूल्य जीविता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वो तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर लगने की चट्टान हो गया है। क्योंकि वह तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं, और इसी के लिए वह ठहराए भी गए थे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपद अधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। मसीही उत्तरदायित्व। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वह तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर के दास प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के, इसलिए कि वो सब पर प्रधान है, और हाकिमों के, क्योंकि वह कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो और अपने आप को स्वतंत्र जानो। पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। मसीह हमारा आदर्श। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, ना केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हों। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ कलेश सहता है तो ये सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। ये वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। सो परमेश्वर के पढ़े चुने सुने हुए कलाम के हम सबको बहुत बहुत आशीष करने जा रहे हैं। सो आज संडे है, जरूर चर्च जाएं, प्रभु आपको आशीष करेंगे। विश्वास करें प्रभु पर, यीशु नाम पर। सो आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 अनुग्रह का दयालु परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से आपके चलाली चरणों के सम्मुख आते हैं। विशेष का शुक्रिया करते हैं कि आपने हम सबको प्रभु जी रात भर मिट्टी सिला पर काल का अधिकारी मौका दिया कि आपके हजूरी में प्रभु जी वचनों को सुनना पड़ सके। प्रतिदिन जितने सुनते हैं उन्हें आशीष करें। आज अपने भवन में जाने के योग्य बनाए प्रभु, ताकि आपके भवन में जाए और आज की आशीष को रिसीव करें। अगर किसी गलती हो पाप क्षमा करें प्रभु। अंगीकार अगर जब करते तौबा करते प्रभु तो माफ़ करें। और प्रभु एक नई बुलाहट के अनुसार तैयार आपका आत्मा जो निवास करता वो आत्मा उनकी अगुवाई करे प्रभु। पवित्राई का जीवन दे, उनकी संतानों को ब्लेसड करो, आशीष करो प्रभु। हाँ प्रभु, जो बीमार है स्वस्थ होने छूकर पूरी चंगाई दो प्रभु। हाँ प्रभु जी, जिनको कर्जा कर्म जीवन दे, जो डिप्रेशन और बंधन टूटे और फायर के थ्रू। हाँ प्रभु, आने वाला हफ्ता उनके लिए आशीष और मुबारक होने पाए प्रभु जी। जिनके पास जॉब नहीं, अच्छी जॉब मिले, जिनकी पेंशन नहीं आ रही है प्रभु, उनकी भी आने के द्वार खोले प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, जो गवर्नमेंट जॉब चाहते इस साल आप उनके द्वार खोले, और जिनके जो डॉक्यूमेंट्स बने इस साल डॉक्यूमेंट्स बनने के द्वार खोले। डिवाइन सेल्फ के थ्रू उनकी अगुवाई करें, मददगार लोगों को खड़ा करे प्रभु। हॉस्पिटल फायर के थ्रू यीशु नाम में बबीता आप उनकी सहायता करें प्रभु, और सारी रुकावटों निराशा को दूर करें प्रभु। जो बाहर जाते हैं उनके PR वीज़ा के द्वार खोले, माध्यम बनाए प्रभु। जिन
माता पिता ने विनती की उनके बेटे बेटी की शादी के लिए, उनके लिए द्वार खोले प्रभु, उनकी संतानों के लिए अच्छे रिश्ते के लिए माध्यम बनाए यीशु नाम में प्रभु जी। और कई पति पत्नियों ने विनती की है उनके प्रभु संतान की आशीष के लिए प्रभु। हाँ प्रभु जी, उनको तैयार करे, सारी कमियों को दूर करे प्रभु यीशु नाम में, होली गोस्ट फायर के थ्रू, ताकि साल उनके लिए मुबारक हो। हर एक पति पत्नी के बीच से मनमुटाव को दूर करे और प्रभु उनको प्रभु आप प्रेम को उत्पन्न करें उनके जीवन में, और मेल मिलाप के साथ वो आगे बढ़ने पाए, सही फैसले लें हर एक पति पत्नी प्रभु अपनी लाइफ में। उनकी संतानें ब्लेसड, उनके परिवार ब्लेसड हो यीशु नाम में पिता। आप उनकी संतानों को पढ़ने की बुद्धि ज्ञान से भरपूर करें, किसी चीज़ के उनके बच्चों परिवार को त्रस्त ना पड़े। हाँ प्रभु, बच्चे आगे कार्यवाले बने, फोन के बने में फल करो, होली गोस्ट फायर के थ्रू यीशु नाम में अद्भुत बदलाव करो प्रभु, ताकि वो आपके जरिए की तरह जय पाए, शांति पाए, आनंद पाए। आपका धन्यवाद हो प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए, सबको आशीष करने के लिए प्रभु। आज दिन भर संभाले, आज का दिन मुबारक हो और आपकी हजूरी की तरह वो सामर्थ पाए, शांति पाए, आनंद पाए। धन्यवाद प्रभु जी, और आने वाले दिनों में उन्हें संभाले, स्वस्थ तंदुरुस्त के प्रभु। आपका धन्यवाद हो, प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष करने के लिए, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की प्रभु, आपको आशीष करने जा रहे, बंधन खुलने जा रहे, बंधन टूटने जा रहे हैं। सबको जय मसीह की, संडे चर्च हो जाए, सबको प्रभु आशीष करेंगे।